टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, यानी आज एक ऐसा अवसर है जो हम कल चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद का सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पूरा अनुच्छेद कल हमने 1 से लेकर 51 तक देख लिया था। आज हम 52 से लेकर और इससे जितना हो सकेगा उतना हम देखेंगे। ठीक है, आप सभी पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक भी अनुच्छेद नहीं छूटेगा। आज जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे 52 से लेकर कहाँ तक, आज लगभग 114 तक ले हम देखेंगे, जितना हो जाएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अनुच्छेद 52। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति हमारा 52 से लेकर 151 तक ले क्या शुरू हो जाता है, 52 से 151 तक ले भाग 5 शुरू हो जाता है। तो भाग 5 में हमारा संघ है, मतलब संघ का मतलब जो भारत में जो केंद्र है ना, उसमें जो क्रियाकलाप होते हैं, जिस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि संसद हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बहुत सारे जितने भी महान्यायाधीश, ये सब जितने आ जाएंगे ना जो केंद्र से संबंधित है, वो सारा 52 से 151 के बीच आएंगे। यही इसी के बीच में पढ़ना है। हमने जब भाग पढ़ा था तो उसमें पार्ट वाइज पार्ट करके देखा था। ठीक है, तो आज हम देखने रहे, डायरेक्ट अनुच्छेद पर चलते हैं। पहला हमारा अनुच्छेद 52। आप जानते हैं कि पहले शुरुआत होगा जो भारत के राष्ट्रपति होगा, क्योंकि वह कार्यपालिका का प्रधान होता है और केंद्र का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। ठीक है, यानी पहला व्यक्ति होता है। इसलिए जब केंद्र आएगा, यानी संघ जब आएगा, तो सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे। तो अनुच्छेद 52 में हमारा कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति का पद जो होती है 52। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रमुख, यानी भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है, यानी अपना जो उसकी शक्ति है वो अपने द्वारा या अपने अधीनस्थ जो उसके क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, उसके द्वारा उस शक्ति का क्या करता है, उपयोग करता है। तो 53 कह रहा है। 54 में क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं। निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, देखिए संसद में 2 सदस्य आते, एक तो मनोनीत, एक निर्वाचित। ठीक है, तो संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, वही इनके निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। तो वो 54 कहता है। ठीक है, 54 में निर्वाचक मंडल। 55 में हमारा क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल 54 में देख लिए, तो उस निर्वाचक मंडल की विधि क्या होगी, किस प्रकार चुना जाएगा राष्ट्रपति को, किस प्रकार निर्वाचन होगा। तो इसमें आप जानते होंगे कि विधि में क्या होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, ये होता है 55। 56 में होती है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल क्या होगा। यानी हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्षों तो संसद में लिखा गया है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 3 शर्तों पर खाली होता है, जैसे कि मृत्यु हो गया, त्याग पद दे दिया, चाहे कि उन पर महाभियोग लग गया। ठीक है, तो ये आप जान गए कार्यकाल किस में हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, इससे हमने एक ट्रिक भी दिया है। राष्ट्रपति से संबंधित 10 अनुच्छेद होते हैं 52 से लेकर 61 तक। ठीक है, तो इनसे हम एक ट्रिक बनाए थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पदों पर से शर्त, योग्यता एवं शपथ ट्रिक था। तो इसमें था कि पहले वो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी देखिए हमारे जो संविधान है इसमें ये नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति एक बार बनेगा। जैसे कि अमेरिका में अब क्या हो गया, अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो भारत में ऐसा नहीं है कि 1 बार ही बनेगा, राष्ट्रपति का अनगिनत होगा, 10 बार 12 बार, जितना बार होगा उतना बार वो बनेगा। ठीक है, तो यही पुनर्निर्वाचन। 57। 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, 58 में है। मतलब किसी चीज में योग्यता क्या होती है, जैसे कि योग्यता में होते हैं कि वो भारत का नागरिक हो,
ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित जाने योग्य हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ये सब योग्यता में होता है, मतलब उनकी योग्यता, ठीक है। और 59 में हमारा शर्त, यानी राष्ट्रपति के लिए क्या शर्त होना चाहिए। शर्त में पहला होता है कि जैसे कि लाभ का पद न हो, या लाभ का पद न हो। योग्यता में आता है कि वो भारत का नागरिक हो, लोकसभा चुनने योग्य उनका उम्र हो, और साथ में उनकी आयु 35 वर्ष हो, ठीक है। शर्त में होता है कि वो दिवालिया ना हो, ठीक है, साथ में वो लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी प्रकार का सरकारी नौकरी नहीं करते हो। और मतलब क्या होता है इनमें 59 में, ठीक है। अब आता है कि और साथ में इनमें शर्त में होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो पद को 6 माह के अंदर भरना पड़ेगा, ये भी शर्त में ही आता है, ठीक है। तो आप देख लिए 59 और 60 में 60 शपथ, 60 बोलिएगा तार है शपथ, 60 शपथ। तो शपथ हमारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाता है, ठीक है। उसके बाद 61 में हमारा महाभियोग। महाभियोग का मतलब कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, तो उन पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा 61 में। 62 में हमारा कि पद रिक्ति के संबंध में विधि, यानी राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसके संबंध में क्या विधि होना चाहिए, वह 62 कहता है, ठीक है। अब देखिए 52 से लेकर 61 तक महत्वपूर्ण है। उसके बाद 63, ये 62 जो होते हैं बीच में पद रिक्ति से संबंधित विधि हो जाता है, और 63 में अब शुरू होता है, यहाँ 63 से शुरू होता है लेके 67 तक ले आपका क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं केंद्र में, तो इनका अब बात आ जाएगा। तो 63 में हो जाएगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह पूछा जा चुका है आपका दरोगा के एग्जाम में, पिछला वाला, ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो 63 के तहत, ठीक है, उपराष्ट्रपति 63। 64 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई उपराष्ट्रपति बना ना तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पदेन सभापति 64 में। 65 में क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। कहने का मतलब कि 65 में क्या है, यानी अगर उपराष्ट्रपति है तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है उसका वह निर्वहन करेगा। यानी जो राष्ट्रपति का, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो पद खाली होने के बाद उपराष्ट्रपति आके करता है, तो उसके लिए क्या कर्तव्य है उसका निर्वहन की व्यवस्था 65 में, ठीक है। अब आता है 66। 66 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, ठीक है। यहाँ पे हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें देखा था, 55 में निर्वाचन मंडल, 54 और 55 निर्वाचन से संबंधित, 54 में निर्वाचन मंडल। इसी तरह यहाँ 66 में हमारा निर्वाचन मंडल, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसमें आप जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आ जाते हैं। ये नहीं कि मनोनीत और जो चुना गया है वो अलग होगा, ऐसा नहीं है, इनमें पूरा लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका 66 में। अब आता है 67 में कार्यकाल है। कार्यकाल का मतलब होगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने, हम देख रहे थे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल देख लिए और उसके बाद कार्यकाल भी देख लिए, ठीक है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 68। 68 में क्या कह रहा है, चुनाव का समय, यानी चुनाव के समय जो होता है, कहने का मतलब 68 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो मृत्यु के कारण, पद त्याग के कारण, तो उसमें आकस्मिक रिक्ति होगी। कहने का मतलब अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसमें आकस्मिक किसी की जो नियुक्ति होगी ना वो देता है 68 में। जैसे कि हम यहाँ पे 62 देख रहे थे, 62 में, उसी तरह हमारा 68 है, ठीक है। अब आता है 69। 69 में क्या होता है, 69 में होता है शपथ। क्या होता है 69 में, शपथ, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है, तो 69 में, ठीक है। तो आप देख लिए 63 से लेकर 69 तक ले उपराष्ट्रपति और 52 से लेकर 61 तक ले राष्ट्रपति, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 70। देखिए 70 जो होता है ना, ठीक है, तो देख लिए उपराष्ट्रपति में हमने देखा कि 63 में हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होगा,
64 में सभापति, 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, और उसके बाद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, 67 में कार्यकाल, 68 में चुनाव का समय, और 69 में हमारा शपथ, ठीक है, 69 में शपथ, और 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति का निर्वहन, ठीक है, यानी राष्ट्रपति का निर्वहन है, ठीक है, राष्ट्रपति है, ठीक है। उसके बाद 71 इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा चुका है कि 71 में कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। तो 71 देख लिए कि अगर विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। 72 में हमारा राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है ना, वह 72 में है, ठीक है। 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां तक होगी, किस प्रकार होगी, वह 73 कहता है, ठीक है। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो 74 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। अब आता है 75, तो 75 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। यहाँ था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, तो मंत्रिपरिषद आ गया। और इस कैसे होगा, तो ये कह रहा है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा 75 में, 75 में 5 है, 5 पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब 75 के 1 में है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। अब ओकरा में 2 में है कि मंत्री, 75 के 2 में है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा, 75 के 2। 75 के 3 में है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, 75 के 3 में, ठीक है। 75 के 4 में, ये बहुत पूछा है, 75 के 3 अब सेट मारिएगा तो पूछेगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी किसके द्वारा, तो 75 के 3। 75 के 4 कह रहा है कि पीएम मंत्रिपरिषद की शपथ, यानी जो प्रधानमंत्री होगा मंत्रिपरिषद की शपथ होगी, ये हमारा किस में है, 75 के 4 में है, ठीक है। अब 5 में क्या होगा कि आप अगर संसद में है, अगर आप नहीं उपस्थित हो रहे हैं तो 60 दिनों तक अगर उपस्थित नहीं है तो आपकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। 5 में रद्द, और 75 के 4 में शपथ है, यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की। 76 आप लोग को याद ही होगा कि 76 कितना बार हर सेट में पूछा जा चुका है। 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी यानी राष्ट्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी। उसके बाद 77 में कह रहा है भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति, यानी भारत सरकार के कार्य का किसी प्रकार का संचालन होगा ना, कोई भी कार्य होगा तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा, ठीक है। कोई भी काम होगा तो भारत के राष्ट्रपति का ही नाम से होगा, ठीक है। जब प्रधानमंत्री, अब देखते होंगे जाते हैं दूसरे देश में, कोई किसी प्रकार के क्या करते हैं, वहां पे समझौता होता है, तो कोई भी कार्य होगा तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति के नाम होगा। कौन सा, 77। 78 कह रहे हैं कि राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी प्रधानमंत्री होगा, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच में जो होगा ना, वह कड़ी के काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। यानी दोनों को जोड़ेगा, राष्ट्रपति को और मंत्रिपरिषद को, कौन, प्रधानमंत्री। 78 में 79 तो सबको याद होगा कि भारत के एक संसद होगा, संसद 3 से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, तीन गो से मिलकर संसद बनेगा। 80 में भारत का राज्यसभा, यानी राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। 81 में भारत का लोकसभा, ठीक है। तो सबसे पहले 80 में राज्यसभा देख रहे थे, ये उच्च सदन होता है तो पहले उच्च वाला आएगा 80 में। 81 में लोकसभा, तो निम्न सदन है तो 81 में। उसके बाद 82 में परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का मतलब आप जानते होंगे कि परिसीमन आयोग वैसा आयोग होता है जो हर जनगणना के बाद, जनगणना 10 वर्षों पर होती है, तो हर जनगणना के बाद वह क्या करती है कि लोकसभा राज्यसभा के सीटों का क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। यानी जनगणना होने के बाद यानी सीटों का परिसीमन करता है। कौन करता है, ये परिसीमन आयोग करता है 82 के तहत, ठीक है। 83 में हमारा कि लोकसभा का कार्यकाल, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, तो आप जानते होंगे कि 5 वर्ष होगा,
लेकिन अगर जैसे कि देश में आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। तो हमारा 83 कह रहा है, ठीक है। देखिए 82 इंपॉर्टेंट है, 79, 80, 81 है, 83 भी, क्योंकि ये भी याद हो जाएगा, इजी है। 84 हमारा है संसद की सदस्यता की योग्यता, यानी संसद के सदस्य जो होते हैं ना, जैसे कि संसद के कितने सदस्य हमारे जाते हैं चुन के, 552 जो होते हैं हमारे लोकसभा में और 250 राज्यसभा में। तो वही कह रहे हैं कि संसद के जो सदस्यों की योग्यता होती है ना, वो हमारा 84 है, ठीक है। अब 85 मोस्ट इंपोर्टेंट, 85 लिख लीजिए। इसमें होती है संसद के सत्र का विघटन। क्या होता है? विघटन, सत्रवासान एवं स्थगन, यानी सत्र की समाप्ति, साथ में हमारा विघटन यानी पूरी तरह से संसद को समाप्त कर देना, और स्थगन मतलब थोड़े देर के लिए क्या करना? कार्यवाही को रोक देना। तो स्थगन थोड़े देर के लिए, सत्रवाहन मतलब सत्र हटा देना, 3 गो सत्र होता है तो उसको समाप्ति, अब विघटन मतलब पूर्णतः संसद समाप्त कर देना। तो हमारा होता है 85। 86 में होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, मोस्ट इंपोर्टेंट। 86, 87 इसमें अंतर क्या है? 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण कब? जब नए सरकार बन के आती है ना, यानी लोकसभा में जब नए सरकार बनकर आती है चुनाव के बाद, तब पहला भाषण हमेशा राष्ट्रपति देता है। तो किसके? 86 के तहत। 87 में है हमारे राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, जिसे कि किसी प्रकार का विशेष अभिभाषण देना होगा ना, तो 87, ठीक है। तब 86 में पहला, 87 में विशेष। 88 में हमारा महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा कहीं भी बैठक में भाग ले सकता है, अपना मत दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, यानी बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। यानी कहने का मतलब कि महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। यह कौन है? 88 में, ठीक है। 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, ये राज्यसभा में चला गया। यहाँ हम देख रहे थे क्या, संसद के बारे में पढ़ रहे थे, अब आ रहा है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। ये आपका है 89 में। 90 में हमारा सभापति उपसभापति के पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी पहले तो 89 में पद है और 90 में है कि सभापति उपसभापति को पद से हटाने के लिए पद अगर रिक्त हो, परित्याग कर दे, ठीक है, चाहे किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है, तो वो हमारा क्या होता है? सभापति को पद से हटाने के लिए हटाने की जो विधि होती है वो है हमारा। 91 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उप सभापति के कर्तव्य सभापति के रूप में, यानी सभापति के जो पद के कर्तव्य का पालन करने के लिए और उप सभापति के कर्तव्य सभापति के पालन करने के लिए, यानी 91 में बोल रहे कि सभापति का जो कर्तव्य वो करेगा, अच्छा है उप सभापति अगर सभापति बन रहा है तो उसका भी जो कर्तव्य होगा यानी सभापति के रूप में वो कार्य करेगा। कौन कर रहा है? 91। तो 90 याद रखिए, 89, 90, 91 इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए सारा इंपोर्टेंट अनुच्छेद देख कर जाना चाहिए, क्योंकि इन्फोर्समेंट दरोगा में क्या कर दिया था कि ऐसा अनुच्छेद पूछ दिया था कि बना ही नहीं था, ठीक है, बहुत लोगों से। तो वैसे ही अनुच्छेद का कोई सीमा नहीं है। 92 है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ देखिए लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति, ठीक है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ सभापति देख रहे थे, यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है। पहले हम बार बार बोल रहे कि उच्च सदन पहले आएगा, आप मिला के याद कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब दोनों को जोड़कर। अब आता है 93 लोकसभा यथाशीघ्र 2 सदस्य एवं, यानी लोकसभा का जब पहली बार बनेगा तो उसमें से यथाशीघ्र यानी जल्द से जल्द 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगा, एक अध्यक्ष के रूप में एक उपाध्यक्ष के रूप में। ये कौन है? 93, ठीक है। 94 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से निलंबन के बारे में 14 दिन के पहले, यानी लोकसभा को अगर हटाना है, 94 में कह रहा है कि लोकसभा को अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसको 14 दिन पहले सूचना दीजिए, उसको हटाने के लिए 2/3 बहुमत लोकसभा का होना चाहिए, ठीक है। तो ये 94। अब आता है 95, तो देखिए 95 संविधान में नहीं है, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। 96 है हमारा कि अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष को पद संभालने के लिए,
यानी वो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष क्या करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसकी पद संभालेगा। इधर हम लोग सभापति का देख रहे थे, अब इधर लोकसभा का चलने लगा। अब आता है 97, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभापति एवं उपसभापति के वेतन। मोस्ट इंपोर्टेंट 97 मतलब इंपोर्टेंट है कि लोकसभा के अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो या उपसभापति हो, उनके वेतन एवं भत्ता है। ठीक है, अब आता है 98 है संसद का सचिवालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसद का सचिवालय क्या है, 98 है। जैसे कि राज्य का भी सचिवालय होता है उसी तरह संसद का भी सचिवालय है। 99 हमारा है कि सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान, यानी जो सदस्य होंगे ना संसद का सदस्य 99 में उनके शपथ का जो विधि दिया गया है वो हमारा 99 में है। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट, 100 का लिख दीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 100 में क्या कह रहा है, संसद की गणपूर्ति बहुत पूछा गया कि संसद की गणपूर्ति क्या होती है। संसद की गणपूर्ति एक दहाई होता है, यानी 1/10 होता है। ठीक है, यानी लोकसभा का 1/10, राज्यसभा का भी 1/10, यानी लोकसभा में 55 को सदस्य चाहिए, राज्यसभा में 25 को कम से कम सदस्य होना चाहिए, तभी जाके बैठक होगी। तो ये कह रहा है 100 में ही 3 चीज है। 100 के 1 में आप देखिएगा निर्णायक मत, यानी जो अगर दोनों मत बराबर हो जाए, मतलब किसी भी विधेयक पर, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो वो अपना मत जो देगा ना वो किसके प्रति दे रहा है, वह निर्णायक मत साबित होगा, तभी तो वो कोई विधेयक पारित होगा। तो वही कह रहा है निर्णायक मत 100 के 1 में। उसके अलावा 100 के 2 में हमारा संसद की सार्वजनिक अनुपस्थिति होने पर सदस्यता हट जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। उसके बाद आता है 101, संसद की योग्यता, यानी संसद के सदस्यों की क्या योग्यता होना चाहिए, संसद की यानी लोकसभा राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो ये योग्यता कह रहा है, योग्यता में कह रहा है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, साथ में पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और 2 वर्ष का कार्य का मतलब कारावास के लिए किसी प्रकार उनके पास जुर्माना नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी संसद की क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे हटाया जाएगा, ये हमारा क्या है 101 है। और 2 में हमारा क्या है 101 और 2 इसी से रिलेटेड है। 103 हमारा है कि अयोग्य संसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर होगा। 103 भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर संसद की योग्यता को यानी अयोग्यता को या अयोग्यता को संसद की जो होगी वह राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर करेंगे। ठीक है, यानी वह योग्य है कि योग्य नहीं है। ठीक है, किसमें 103 में। 104 निलंबित सत्र कोई सदस्य सदन में आएगा तो उसको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। जैसे कोई भी सदस्य होता है ना तो उसको क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर वह आ रहा है तो उसको 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सदस्य अगर जा रहा है कि हम जाएंगे संसद में तो 500 रुपए देकर आप जाइए। तो क्या कर रहा है 104 में। ठीक है, 105 इंपोर्टेंट है, VVI कर लीजिए। 105 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें संसद के विशेष अधिकार है, यानी संसद में भाषण देने के लिए जो स्वतंत्रता है ना इसी में है, संसद के विशेष अधिकार में ही आता है 105। 106 है संसद के सदस्य के वेतन भत्ता, यानी संसद के जो सदस्य होंगे उनके वेतन एवं भत्ता 106 में है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर जो भी आप 117, 18 तक जाइएगा ये सब बिल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह इतना इंपोर्टेंट है 107 से लेकर हम 113 देखेंगे। देखिए यह बिल के बारे में है। आप जानते होंगे कि 2 प्रकार का बिल होता है, एक तो सरकारी एक गैर सरकारी। ठीक है, बिल 2 प्रकार की होती है। तो उसी में जो बिल होती है उसमें आप जानते होंगे कि जो हमारा होती है विधेयक होती है वो 3-4 प्रकार के होती है। क्या होती है, एक तो साधारण विधेयक होता है। ठीक है, यानी एक साधारण विधेयक होता है, एक वित्तीय विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, एक अन्य प्रकार के विधेयक होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 को जानते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये हमारा जो विधेयक यहाँ से शुरू होते 107 में क्या है, धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा। यानी धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक जो होगा वो हमारा साधारण विधेयक होगा और वह साधारण बहुमत से
जो हमारे देखते होंगे आपके संविधान संशोधन जो होते धन विधेयक जो होती है हमारे साधारण बहुमत से पास होता है, ठीक है। और अन्य विधेयक जो होगी ना वो हमारा साधारण विधेयक होगा। ये हमारा 107 कह रहा है, यानी धन विधेयक हमारा जो होगा उसके अलावा जो सारे विधेयक होंगे ना वो साधारण विधेयक होंगे। 107 108 में हो रहा है संयुक्त अधिवेशन, यानी किसी भी विधेयक पर अगर विवाद हो तो राष्ट्रपति 108 के तहत इंपॉर्टेंट है, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। यानी संयुक्त अधिवेशन 108 जो कि आप पढ़ते होंगे 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष इसका सभापतित्व करता है, ठीक है। अब आता है 109। तो देखिए 109 110 दोनों धन विधेयक से संबंधित है। 9 में है धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया कैसी होती है धन विधेयक की, जानते होंगे। प्रक्रिया पूछ देते 109 क्या होता है प्रक्रिया में। सबसे पहले होता है कि पहले तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। दूसरी होती है कि लोकसभा में सबसे पहले पेश करना पड़ता है, ठीक है। यानी सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि इसके लिए आपका प्रक्रिया में क्या होता है कि पारित होने के बाद लोकसभा से वो 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अगर पारित नहीं करता है तो स्वतः पारित हो जाता है। यही कहता है 109। 110 कह रहा है धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक कौन सी धन विधेयक, क्या है धन विधेयक, यह परिभाषा धन विधेयक कह रहा है, ठीक है। जिसमें आप जानते हो कि किसी कर को लगाना, हटाना, संशोधन करना, जो नियम बनाना, यह एक प्रकार का धन विधेयक है। जो कोई भी कर होगा ना तो वह धन विधेयक है। भारत सरकार का कर लेना यानी ऋण कहीं से प्राप्त करना दूसरे देशों से, तो वो हमारा भी धन विधेयक है। उसके अलावा संचित निधि में जितने भी धन निकाला जाता है, जितने भी धन रहती है, वो हमारा धन विधेयक है, ठीक है। अब आइए देखिए 11, ये लिख लीजिए इंपोर्टेंट। 11 किसी को पता ही नहीं रहता कि 11 क्या है। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति यानी अनुमति, किसी भी हमारे विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की क्या अनुमति होती है वो हमारा 111 कहता है। 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, आप जानते होंगे कि 3 प्रकार के वीटो शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। ऐसे तो 4 प्रकार का होता है, अमेरिका में आप पढ़े होंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का 3 है। एक तो आत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो, एक जेबी वीटो, ठीक है। एक विशेषकर वीटो जो होती है यह भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिलती है। तो 3 वीटो जो आप पढ़े होंगे 111, किसी भी विधेयक को अनुमति दे या न दे, ये हमारे 111। 112 में आप जानते होंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हमारा बजट है ना, संसद में बजट शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है, तो बजट शब्द जो है बजट के तहत हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। अब आता है हमारा 113। 113 में संचित निधि पर अनुमति व्यय करना, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के बिना अनुमति से कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। ये हमारा क्या कह रहा है 113, यानी संचित निधि से जो भी धन निकाला जाएगा वो हमारा बिना राष्ट्रपति के अनुमति से पारित नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप एक बार सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 52 से लेकर 113, ठीक है, इसमें हम बता दें जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्त। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो